Good morning, students. Myself, Rikha Sharma, and this is online class of MSc Final, Organic Special, Paper 5th, Organic Synthesis. The topic of today's lecture is Synthesis of Carbonyl Compounds by 1, 2 and 1, 3 carbon-carbon disconnections. Synthesis of carbonyl compounds by 1, 2 carbon-carbon disconnections. The logical approach by 1,2 disconnection of carbonyl compounds require the alkylation of an enol or enolate anion 9 by an alkyl halide. However, there are serious difficulties in its execution. The product may also be alkylated, and the enolate ion 9 may prefer to react with the starting material and the product ketones rather than with the alkyl halide. The retrosynthetic analysis and designed synthesis, which is not good, of target molecule ketone is shown by the following equations. कार्बोनिल कंपाउंड्स के 1,2 डिस्कनेक्शन को लॉजिकली एक इनॉल या इनोलेट एनायन 9 के एल्किल हैलाइड द्वारा इनोलाइजेशन की आवश्यकता होती है. यद्यपि इसमें कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं. फॉर एग्जांपल, प्राप्त प्रोडक्ट जो है वो भी एल्काइलेट हो सकता है और इनोलेट एनायन 9 एल्किल हैलाइड के स्थान पर स्टार्टिंग मटेरियल या प्रोडक्ट कीटोन्स के साथ रिएक्ट कर सकता है. अगर हम टारगेट मॉलिक्यूल कीटोन का रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखें तो इसके 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से एक R+ या एल्किल कैटायन और एक इनोलेट एनायन 9 प्राप्त होता है. किंतु इनोलेट एनायन की बेसिक मीडियम में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त करने के लिए ये एक उचित डिज़ाइन सिंथेसिस नहीं है. फॉर एल्काइलेशन टू बी सक्सेसफुल एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, यूजुअली एस्टर, मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द अल्फा कार्बन एटम. द रिएक्शन देन बिकम्स its successful design synthesis is shown by the following equation. एल्काइलेशन की सफलता के लिए अल्फा कार्बन एटम पर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कि सामान्यतः एक एस्टर होता है, प्रेजेंट होना चाहिए. इस बेसिस पर टारगेट मॉलिक्यूल कीटोन के लिए एक प्रॉपर सिंथेसिस डिज़ाइन किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, कंपाउंड 10 जो कि एक कीटो एस्टर है, पर बेस की रिएक्शन से एक इनोलेट एनायन एस्टर 11 प्राप्त होता है, जो एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन के द्वारा एक डाई एल्किल कीटो एस्टर 12 बनाता है. द एक्टिवेटिंग ग्रुप स्टेबलाइजेज द इनोलेट एनायन 11 by conjugation so that the ketoester 10 can be converted entirely into 11 with ethoxide anion. No reaction of 11 with 10 occurs, partly because 11 is so much more stable than 9 and partly because no 10 is left. The alkyl halide is added in a separate step so that no base remains to form an anion of the product. एक एक्टिवेटिंग ग्रुप इनोलेट एस्टर एनायन 11 को कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबलाइज करता है, जिससे कीटो एस्टर 10 इथॉक्साइड एनायन की रिएक्शन के द्वारा पूर्णतः एनायन 11 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एनायन 11 की स्टार्टिंग मटेरियल 10 से कोई रिएक्शन नहीं होती. इसके दो मुख्य कारण हैं. पहला कारण यह है कि स्टार्टिंग मटेरियल 10 रिएक्शन के अंदर पूरी तरह यूज हो जाता है, और दूसरा, एनायन एस्टर 11 इनोलेट एनायन 9 की तुलना में बहुत अधिक स्थायी होता है. एल्किल हैलाइड को एक अलग स्टेप के अंदर रिएक्शन में ऐड किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट का एनायन बनाने के लिए कोई बेस रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता. The activating group, in contrast to a protecting group, enhances reaction in one direction, that is enolization here, but like a protecting group, it must be easy to remove once the reaction is over. Hydrolysis of 12 gives the acid, which loses carbon dioxide on heating
13 to give the ketone. एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप के विपरीत एक्टिवेटिंग ग्रुप अभिक्रिया को केवल एक डायरेक्शन यानी इनोलाइजेशन की ओर प्रेरित करता है, किंतु एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप के समान रिएक्शन की समाप्ति के पश्चात इसको इजीली रिमूवेबल होना चाहिए। कीटो एस्टर 12 के हाइड्रोलिसिस से एक एसिड 13 प्राप्त होता है, जो हीट करने पर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लूज करके कीटोन 13 बनाता है। A good example of a ketone made by this approach is the industrial compound 14. Its retrosynthetic analysis and designed synthesis is shown by following equations. इंडस्ट्रियल कंपाउंड 14 इस अप्रोच को यूज करके बनने वाले कीटोन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। टारगेट मॉलिक्यूल 14 का अगर हम रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखें तो इसके 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से एक अनसैचुरेटेड एल्किल ब्रोमाइड और एक कीटो एनायन प्राप्त होता है, जिसका कि संगत या कॉरस्पॉन्डिंग रिएजेंट एक कीटो एस्टर Y है। इस बेसिस पर टारगेट मॉलिक्यूल 14 का सिंथेसिस डिज़ाइन किया जा सकता है, जिसमें कंपाउंड Y कीटो एस्टर बेस की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड एलिल ब्रोमाइड से रिएक्शन के द्वारा कंपाउंड Z बनाएगा। कंपाउंड Z बेसिक हाइड्रोलिसिस और प्रोटोनेशन के द्वारा टारगेट मॉलिक्यूल 14 देगा। Let us design a synthesis for the compound 15. Its retrosynthetic analysis and designed synthesis is shown by the following equations. अगर हम एक और कंपाउंड 15 जो कि एक एसिड है का सिंथेसिस डिज़ाइन करें तो कंपाउंड 15 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन द्वारा एक एल्किल ब्रोमाइड और एक एसिड एनायन बनाता है, जिसका कि कॉरस्पॉन्डिंग रिएजेंट एक डाइएस्टर होता है। अतः यह डाइएस्टर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा, जो बेसिक कंडीशन में इथेनॉल और एल्किल ब्रोमाइड से रिएक्शन द्वारा कंपाउंड Z- बनाएगा। इस कंपाउंड Z- के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा हमें टारगेट मॉलिक्यूल 15 इजीली प्राप्त होगा। सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शंस। This synthesis involves the Michel addition of carbanion to alpha-beta unsaturated carbonyl compounds, and we expect Grignard reagents or alkyl lithium to perform this reaction. For example, ketone 16 can be made in this way. Its retrosynthetic analysis and designed synthesis is shown by the following equations. इस सिंथेसिस में कार्बेनायन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर मिशेल एडिशन इन्वॉल्व होता है और रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्किल लिथियम द्वारा संपन्न होती है। फॉर एग्जांपल, कीटोन 16 इस प्रकार बनाया जा सकता है। अगर हम टारगेट मॉलिक्यूल कीटोन 16 का रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखें तो इसके 1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से एल्किल एनायन R- और साइक्लोपेंटेनॉन प्राप्त होंगे। Where we have choice, it is better to disconnect the longer chain to get to simple starting materials more quickly. Aromatic compounds are good enough nucleophiles to add in this way under Friedel-Crafts conditions, so that it is not necessary to make an organometallic reagent in the synthesis of acid 17. Its retrosynthetic analysis and designed synthesis have been shown by the following equations. जहाँ भी पॉसिबल हो लॉन्गर चेन को डिस्कनेक्ट करना बेटर होता है, जिससे कि हमें सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल्स तुरंत प्राप्त हो सकें। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कंडीशंस में इस तरह ऐड होने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स सबसे अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि एसिड 17 के सिंथेसिस में ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स को बनाना आवश्यक नहीं होता। यदि हम एसिड 17 का रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस देखें तो इसके
1,3 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से हमें एक अनसैचुरेटेड एसिड और फिनाइल एनायन प्राप्त होता है, जिसके संगत या कॉरस्पॉन्डिंग रिएजेंट बेंजीन है। अतः टारगेट मॉलिक्यूल 17 को इस अनसैचुरेटेड एसिड से, जो कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन द्वारा इजीली प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।